एक मिनट बता बता। नहीं समझो भी आप बात को, समझते हैं कोई भी करके। ठीक है। एक बार ज्वाइन करने दो उनको, फिर स्टार्ट कर। आपको इनिशियल से बताता हूँ, डोंट वरी, सब समझ में आ जाएगा। रिक्वायरमेंट समझ में आ जाएगी। ठीक है, मनदीप मेरी वॉइस क्लियर है? जसपाल, तबियत ठीक है बेटा आपकी? ठीक है। तो ठीक है, अब ध्यान से समझो। पिक है हमारा, एक बार मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ। ठीक है। टॉपिक है हमारा सोर्स ट्री, गिट। हम पढ़ेंगे गिट, गिट हब और सोर्स ट्री। ठीक है, गिट, गिट हब और सोर्स। अब समझो ये क्या हो, कौन की जरूरत क्यों है। सपोज डेवलपर हैं या टेस्टर हैं, कोई भी पर्सन है, डेवलपर है या टेस्टर है। अब ऐसे बहुत सारे पर्सन होते हैं टीम में। दूसरा डेवलपर है, तीसरा डेवलपर है, चौथा डेवलपर है। तो ये क्या करते हैं, ये कोड कहाँ लिखेंगे? ये कोड लिखते हैं अपने कंप्यूटर में। ठीक है। अब सबके पास कंप्यूटर है, इस कोड को मर्ज भी करना होता है। मर्ज मतलब, सपोज कोई डेवलपर है, उसने या कोई टेस्टर, उसने चार टेस्ट केस उसने लिखे हैं। जरूरी नहीं है कि चार टेस्ट केस लिखे होंगे उसने। हो सकता है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल से हमने किसी पेज के ऑब्जेक्ट लिख दिए, और वो ऑब्जेक्ट अब दूसरे टेस्टर को यूज करने हैं। तो कैसे करेगा, लेकिन उसने तो अपने कंप्यूटर पे लिखे हैं। हम क्या करते हैं, डेवलपर और टेस्टर जो होते हैं, वो एक रेपोजिटरी, रेपो रखते हैं, रेपोजिटरी। कहाँ पे? सर्वर पे। सर्वर पे जैसे हम अपने फोल्डर बनाते हैं कंप्यूटर पे, वैसे ही वो क्या करते हैं, फोल्डर बनाते हैं सर्वर पे। उस फोल्डर में अपना कोड भेज देते हैं। जो भी कोड उसने लिखा, वो कोड पे भेज देते हैं। और दूसरा टेस्टर, जिसको वो कोड चाहिए होता है, सबको ही चाहिए होता है, वो वहां से पुल कर लेता है। दो चीजें यूज होती है, एक होता है पुल, एक होता है पुश। पुश मतलब मैंने कोई कोड लिखा, मैं उसको कहाँ भेज दूंगा, सर्वर पे सबमिट कर दूंगा एक तरीके से। जैसे हम कुछ, जैसे कुछ हम काम करते हैं ना स्कूल में और सबमिट कर देते हैं, तो वैसे ही हम जब कोड लिखते हैं, चाहे डेवलपर है चाहे टेस्टर है, उसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट कहाँ पे करते हैं? सर्वर पे। सर्वर पे एक रेपोजिटरी बनती है। ठीक है। उस रेपोजिटरी को लेके हमें, उस रेपोजिटरी में क्या है, उसमें सारे टेस्ट केस हैं। उन सभी टेस्ट केस को हमें जिस भी वेबसाइट पे, जहां भी सर्वर पे चलाना होता है, उसको चला लेते हैं। आ रही बात समझ में? तो कभी अपडेट करना होता है तो भी हम इसके थ्रू करते हैं, और फर्स्ट टाइम जब हमें लिखना होता है तब भी हम इसके थ्रू करते हैं। ये बात क्लियर हो रही है, क्यों नीड है? अब जो ये सर्वर बनता है और ये जो रेपोजिटरी बनती है, इसको हम गिटहब बोलते हैं। गिटहब क्या है? गिटहब एक वेबसाइट है जिसपे हम क्या करते हैं, हम अपना रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं, एक रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं। आ रही बात समझ में? इस रेपोजिटरी में सब लोग अपना कोड सबमिट कर रहे हैं, मतलब पुश कर रहे हैं, और जिसको चाहिए वो पुल कर रहा है। तो पुश और पुल की एक्टिविटी चलती रहती है, और सारा कोड इस रेपोजिटरी पे रहता है, गिटहब पे रहता है। ये एक वेबसाइट, एक सर्वर की तरह है। समझ लो कि जीमेल का गूगल ड्राइव, जीमेल है, जीमेल में क्या है, ड्राइव है। और ड्राइव का एक्सेस मैंने सबको दे दिया, तो जो जो कोड करेगा वो सबमिट करता जाएगा। क्लियर? निर्मल, अब समझ में आया कि जरूरत क्यों है? अब क्वेश्चन पूछो। निर्मल अब डाउट पूछो।
म्यूट पे हो आप? नहीं नहीं, इसी से रिलेटेड था ना आपका। क्लियर हो गया? अच्छा। नहीं, वो मैं कहता कि आपको डाउट तो नहीं है कि क्यों चाहिए होता है। तो अपडेट करने के लिए तो चाहिए ही होता है, लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम कोड लिखते हैं तब भी चाहिए होता है, क्योंकि हम टीम में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो गिट हब, एक तो है गिट हब, क्या है? वेबसाइट है जहां पे हम अपनी रिपोजिटरी बनाएंगे, फोल्डर बनाएंगे और सारा कोड लिखेंगे। दूसरा है गिट। गिट क्या है? सॉफ्टवेयर है जो हमें पुश या पुल करने की हेल्प करेगा। पुश या पुल। पुश मतलब कोड भेजने के लिए, पुल मतलब वहां से कोड लाने के लिए। अब गिट की कुछ कमांड होती है। अब गिट्स की क्या होती है? कमांड होती है। ये सीयूआई बेस्ड होता है। सीयूआई बेस्ड मतलब जैसे हमारा सीएमडी है ना, ऐसे होता है, इसमें कमांड लिखनी पड़ती है। तो हम कमांड लिखने से बचते हैं, तो इस गिट की जगह हम क्या यूज करते हैं, एक और सॉफ्टवेयर यूज करते हैं इसी के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं क्या? सोर्स ट्री। सोर्स ट्री। ये सॉफ्टवेयर हेल्प करता है। गिट को भी इंस्टॉल करना होता है, सोर्स ट्री को भी इंस्टॉल करना होता है। ये इसके ऊपर काम करता है। सोर्स ट्री से हम क्या करते हैं, इस रिपोजिटरी में अपना कोड पुश और पुल करते हैं। ये इजी सॉफ्टवेयर है थोड़ा गिट से। गिट के ऊपर ही काम करता है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे रेपोजिटरी बनानी है गिट हब में। एक रेपोजिटरी बनानी, तो गिट हब वेबसाइट पे जाएंगे। सबसे पहला काम है गिट हब वेबसाइट। मैंने इसके ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है। आप क्या करोगे, आप साइन अप करोगे, अपना अकाउंट क्रिएट करोगे। मैं डायरेक्टली लॉग इन कर लेता हूँ। और पासवर्ड मुझे, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए मांग रहा है। लेट्स सी। अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। वेबसाइट का नाम याद रखना, गिट। तो ये इस तरह की वेबसाइट है, पोर्टल है बेसिकली ये। सर्वर की तरह काम करता है। यहाँ पे न्यू जाके आप अपना फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ, जुलाई ऑटोमेशन। जुलाई ऑटोमेशन। और कुछ बच्चों का नाम जैसे जसपाल, निर्मल, मुझे याद रहेगा, मैं इसकी क्लास का बना। तो मैंने एक प्रोजेक्ट का नाम रख दिया और इसको पब्लिक बना दिया। और क्रिएट रिपोजिटरी मतलब मैंने एक फोल्डर बना दिया। कहाँ पे? सर्वर पे। अपना अकाउंट बनाया। आप लोग लॉग इन कर लेना, मेरे में ऑलरेडी साइन अप था, तो मैंने सिर्फ लॉग इन किया है। आप लोग साइन अप कर लेना वेबसाइट में, नॉर्मली फोल्डर बना लेना। मैं इसमें एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ और उस फाइल का नाम दे दे रहा हूँ, सपोज सैम्पल डॉट टेक्स्ट, TEXT। दिस इज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट रिटर्न ऑन 6 जुलाई। अभी एक फाइल बना रहे हैं, सिर्फ पुश और पुल करना सीख रहे हैं। पहले हम क्या सीख रहे हैं? पुश और पुल करना। नेक्स्ट क्लास में इसमें प्रोजेक्ट सेटअप करना सीखेंगे। पहले क्या सीखना है हमें? पुश और पुल करना सीखना है। ठीक है। तो मैंने एक सर्वर पे जाके एक रिपोजिटरी बना ली, इसको कमिट चेंजेस। कमिट का मतलब होता है इसको सेव कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप लिख सकते हो क्रिएटिंग माय फर्स्ट फाइल। कोई भी कमेंट डाल सकते हो, क्रिएटिंग माय फर्स्ट फाइल, और कमिट चेंजेस। तो क्या किया मैंने अभी तक? पहला स्टेप, आपको क्या करना है? गिट हब में अकाउंट क्रिएट करना है। दूसरा स्टेप, आपको एक रेपोजिटरी क्रिएट करनी है। मैं लिख देता हूँ, क्रिएट रेपो। रेपोजिटरी मतलब एक फोल्डर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक फोल्डर। तीसरा, क्रिएट फर्स्ट फाइल हियर।
क्रिएट योर फर्स्ट फाइल हियर। ठीक है, लिख देता हूँ मैं स्टेप्स। इतना समझ में आ गया? इसमें किसी को डाउट है कि हमने अभी तक क्या किया? हमने गिटहब में अपना अकाउंट बनाया, एक रेपोजिटरी क्रिएट करी, रेपोजिटरी क्रिएट करके अपनी फर्स्ट फाइल क्रिएट कर दी। मुझे करना क्या है बेसिकली, एक तो ये फोल्डर है ना, ये फोल्डर ऑनलाइन है, और इसमें सारे लोग अपना कोड भेज सकते हैं, और मुझे भी भेजना है। कैसे भेजना होता है, कैसे सिंक करना होता है, वो सीख रहे हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? जिस जिसको क्लियर है थम्स अप दो मुझे, मैं एक एक करके स्टेप आगे बढ़ूंगा। जसपाल क्लियर है, अंकित, निर्मल क्लियर है, ठीक है। चल, मुनिंदर क्लियर है, मनदीप, मनदीप अंकित समझ में आ रहा है? नहीं आएगा, वीडियो को रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं बहुत सिंप्लीफाइड करके बता रहा हूँ। अब हमारा काम है, ठीक है, अपने एडिटर से, एक्लिप्स से या किसी भी एडिटर से इस गिट को सिंक करना, ताकि मैं एक्लिप्स पे कोड लिखूं और सबमिट कर सकूं, और वो कोड कहाँ चला जाए? इस सर्वर पे चला जाए। आ रही बात समझ में? तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? गिट चाहिए होगा। क्या मेरे में गिट इंस्टॉल्ड है? मुझे देखना है यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिखूँ गिट हाइफन हाइफन वर्जन, तो मेरे इसमें गिट इंस्टॉल्ड है। आपके में नहीं होगा, क्या करना है? गिट को डाउनलोड करना। मैं स्टेप बता दे रहा हूँ कैसे डाउनलोड होगा। गिट डाउनलोड में जाना, ठीक है, डाउनलोड्स में। मैं भी इसको अपडेट कर दे रहा हूँ। विंडोज में जाएंगे, गिट फॉर विंडोज 64 सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसको डाउनलोड कर ले रहे हैं। मैं अपडेट कर ले रहा हूँ, मेरे में पुराना वर्जन है और 2.49 है, नया वर्जन आ गया है 2.50। ठीक है, तो आपको पता भी लग जाएगा कैसे इंस्टॉल कर, इजी स्टेप है। सिर्फ गिट इंस्टॉल, यस पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल, और जितने भी ऑप्शन आएंगे सबको यस 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 क्लिक करना है। मैंने एक स्टार्टिंग में बताया था आपको, लेकिन कोई बात नहीं, इसको आप, इंपॉर्टेंट चीज है, दोबारा समझ लो। ठीक है, फिनिश। तो गिट इंस्टॉल कर लिया। चेक करते हैं कौन सा वर्जन है। गिट हाइफन हाइफन वर्जन, तो 250 वर्जन अपडेट हो गया है, ठीक है। अब हमें इस गिट के ऊपर एक और सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, उसका नाम है सोर्स ट्री। फोर्थ स्टेप था डाउनलोड गिट, डाउनलोड गिट। अब हमें क्या करना है? हमें डाउनलोड और सेटअप करना है सोर्स ट्री, डाउनलोड एंड सेटअप सोर्स ट्री। सोर्स ट्री मेरे में क्या ऑलरेडी है? मेरे में ऑलरेडी है। मैं इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, दिखाने के लिए आपको, ठीक है, क्योंकि मैं पहले इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ ताकि मैं आपको प्रोसेस दिखा सकूँ। तो ये सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करना है, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है।
ठीक है, मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। और मेमोरी को जाके, टेम्प को भी, टेम्पररी फाइल्स होती हैं यहाँ पे, कैशे मेमोरी होती है, इसको भी हम डिलीट करें। ये टेम्प मेमोरी क्लियर करें ताकि जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था वो पूरी तरीके से हट जाए और मेमोरी भी फ्री हो जाए। वेट करके, तो अब हम क्या करेंगे, सोर्स से डाउनलोड करेंगे और सेटअप करेंगे। वेट करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा, 2-3 मिनट्स। वेट कर लेते हैं 2 मिनट। जब तक ये हो रहा है, हम सोर्स से डाउनलोड कर लेते हैं नया। तो सोर्स, यहाँ पे लिखेंगे SOURCE, सोर्स से डाउनलोड। ठीक है, फ्री गिट UI फॉर मैक एंड विंडो, फॉर विंडोज डाउनलोड। ठीक है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, सोर्स ट्री सेटअप, पहले इसको कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद सेटअप करेंगे। तो गिट हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया था, अब हम सोर्स ट्री को सेटअप कर रहे हैं।
ठीक है, इसको स्किप कर रहे हैं। ठीक है, अब हम अपना सोर्सेज सेटअप कर रहे हैं। सोर्सेज सेटअप करने के लिए सबसे पहले डाउनलोड करोगे आप, इस तरीके का सॉफ्टवेयर आएगा। ठीक है, पहले वाले पेज में इंस्टॉल हमने कर लिया है, रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं करना है, स्किप करेंगे आप। ठीक है, फिर नेक्स्ट, ये बाय डिफॉल्ट आपका नाम ले लेगा, नहीं लेगा तो आप अपना नाम लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे, क्योंकि मेरे में एक बार इंस्टॉल हो चुका था तो ये अपने यहाँ बाय डिफॉल्ट क्लिक कर रहा है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, लोड एसएच की नो कर देंगे। ठीक है, जैसे आप करोगे एक इस तरीके का सॉफ्टवेयर खुलेगा, आपके में ऐसा ब्लैंक खुलेगा। अब क्या करना है हमें, जो हमने ये रिपॉजिटरी क्रिएट की थी, ये वाली, ये रिपॉजिटरी कहाँ पे क्रिएट हुई थी, गिटहब में। ठीक है, हमने इसका नाम रखा था अ, ये वाला, जुलाई ऑटोमेशन। ठीक है, ये रिपॉजिटरी है जो ऑनलाइन है, इसके कोड में ये इसका यूआरएल है, कॉपी। ये यूआरएल है, किसका यूआरएल है, हमारे रिपॉजिटरी का। आपने जो अभी तक प्रोजेक्ट बनाया है वो पूरा प्रोजेक्ट आप यहाँ पे सेव करोगे, और इसका आप यूआरएल या लिंक बना के अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो, ताकि कोई आपका प्रोजेक्ट देख सके कि इस रिपॉजिटरी में क्या है। वो चेंज नहीं कर पाएगा आपका प्रोजेक्ट जब तक आप उसको एक्सेस नहीं दोगे, बट देख सकता है। ठीक है, ये गिट का लिंक है। तो इस फाइल को कैसे सिंक करना है सोर्स ट्री के साथ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपना एक फोल्डर बनाएंगे। सपोज ये मेरे प्रोजेक्ट हैं, यहाँ पे मैं फोल्डर के अंदर यहाँ पे बना रहा हूँ जुलाई प्रोजेक्ट, जुलाई ऑटोमेशन जावा प्रोजेक्ट्स। अब मैं इस फोल्डर के अंदर जो भी कोड लिखूंगा और उसको सिंक करूंगा इसके साथ, ताकि मैं अपने लैपटॉप में कोड लिखूंगा और उसको सर्वर में भेजता रहूं। ठीक है, सर्वर का एड्रेस ही है। तो मुझे ये कौन करने के लिए हेल्प करेगा, गिट के लिए हेल्प करेगा। तो मैं यहाँ पे रिमोट पे जाऊंगा और अपना अकाउंट ऐड करूंगा, कौन सा, गिट हब का अकाउंट। तो मैं यहाँ पे होस्टिंग सर्विस गिट हब सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पे जाके ओके क्लिक करूंगा, रिफ्रेश होगा। तो ये मुझे ब्राउजर में ले जाएगा जहाँ पे मैंने अपना गिट का ओपन कर रखा है, और वहां पे सक्सेसफुल हो गया, देखो ये। तो ऑथेंटिकेशन ओके, इससे क्या होगा, मेरा गिट हब का अकाउंट मेरे सोर्स ट्री से सिंक हो गया है। क्या किया मैंने, सेटअप किया, सिंक कर लिया सोर्स ट्री, किसके साथ, गिटहब के साथ। इससे क्या होगा, जितने भी प्रोजेक्ट मेरे गिटहब में थे वो मेरे सोर्स ट्री से कनेक्ट हो जाएंगे, और मैं अपने प्रोजेक्ट को अब क्लोन कर सकता हूँ। ठीक है, या मैं अपने प्रोजेक्ट यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, तो देखो ये सारे प्रोजेक्ट आ गए। ये वो प्रोजेक्ट हैं जो मेरे गिटहब अकाउंट में हैं। आ रही बात समझ में, तो गिटहब अकाउंट में मैंने जुलाई ऑटोमेशन जसपाल प्रोजेक्ट बनाया था, वो देखो यहाँ पे आ गया होगा कहीं पे, ये आ गया, जुलाई ऑटोमेशन जसपाल निर्मल। इसको क्लोन कर रहे हैं। क्लोन मतलब कॉपी कर रहे हैं, सर्वर से कोई भी प्रोजेक्ट बना है तो कॉपी कर रहे हैं। सपोज आप कंपनी, सोर्स ट्री को इसलिए कर रहे हैं
ताकि हम सिंक कर सकें। अभी कोड भेजना भी तो है हमें। ठीक है, गिट के थ्रू भी भेज सकते हैं। गिट में आपको कमांड याद करनी पड़ती है, और गिट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सोर्स ट्री उस काम को इजी बना देता है। हाँ, गिट गिट डाउनलोड करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि सोर्स ट्री बैकएंड पे गिट का ही यूज करता है। ये गिट का ही इंटरफेस है बस। सब कुछ गिट ही कर रहा है, बट इसने हमें आसान कर दिया। आ रही बात समझ में? जो गिट और गिटहब चल रहा है वो आपस में तो चल ही रहा है, बस थोड़ा सा आसान हो जाए उसके लिए एक और सॉफ्टवेयर यूज होता है। क्लियर? ताकि मुझे यहाँ पे अब ये देखो, जैसे हमने रिमोट किया, ये सारी रिपोजिटरी दिख रही है, ये आसान हो गया देखो। गिट में ऐसा नहीं दिखता, गिट में यूआई नहीं होता, गिट में इस तरीके से होता है, सीएमडी होता है, तो वहां पर थोड़ा टफ होता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो हम अपने प्रोजेक्ट को क्लोन कर रहे हैं। क्लोन करने का मतलब है कि जो भी सॉफ्टवेयर में सर्वर पे लिखा हुआ है वो हम क्या कर रहे हैं, अपने डिवाइस पे लेके आ रहे हैं। क्लोन योर प्रोजेक्ट। सपोज आज आप कंपनी में जाते हैं, आपका सिलेक्शन होता है, आप कंपनी में जाते हो काम करने के लिए। कंपनी में तो पहले से ही सॉफ्टवेयर चल रहा होगा ना, टेस्ट केस कुछ लोगों ने ऑलरेडी लिखे होंगे। तो वो सारा कोड आपको कैसे देंगे? पेन ड्राइव से थोड़ी देंगे। वो कैसे होंगे? उन्होंने सर्वर पे सेव कर रखा होगा। सर्वर का कोड आपको अपने डिवाइस पे लाना पड़ेगा, फिर उसमें काम करोगे, आप अपना कोड ऐड करोगे, और क्या करोगे, उसको सेंड कर दोगे वापस सर्वर में। आई बात समझ में? तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने एक छोटी सी फाइल बनाई थी सर्वर पे। उस फाइल को, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट तो पहले से था नहीं उसमें, तो हमने एक छोटी सी फाइल बनाई थी। इस फाइल को इस फाइल को देखो, ये फाइल बनाई थी। इस फाइल को हम सर्वर से अपने कंप्यूटर में ला रहे हैं। ठीक है, कैसे लाएंगे? फिर से देखते हैं। अकाउंट ऐड करोगे, जो भी प्रोजेक्ट है उसको क्लोन करोगे। तो ये रिपोजिटरी हो गई, गिट की रिपोजिटरी हो गई। ये वही रिपोजिटरी है जो हमने यहाँ से कॉपी की थी, याद है? आप डायरेक्टली कॉपी भी कर सकते हो। आप रिपोजिटरी में जाओगे, उसको रिफ्रेश करते हैं। तो आप जब रिपोजिटरी में जाओगे अपनी, जुलाई ऑटोमेशन, ठीक है, ऐड कोड में करोगे तो ये मिल जाता है, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, या डायरेक्टली सोर्स से कर सकते हो। अब दूसरा होता है कि ब्राउज। आपको ये सेव कहाँ करनी है? तो हम ब्राउज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं डी ड्राइव में हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है, जुलाई ऑटोमेशन। जुलाई ऑटोमेशन जावा प्रोजेक्ट, हम कह रहे हैं इसके अंदर सिंक हो जाए, यहाँ पे सेव हो जाए, और क्लोन कर लेंगे। तो ये क्लोन हो गया। अब क्या हमारे फोल्डर में, हमारे डी ड्राइव के अंदर, जावा ऑटोमेशन के अंदर वो फाइल आ गई? यस, ये फाइल आ गई। ये फाइल कहाँ से आई? ये कहाँ लिखा था हमने? ये हमने सर्वर पे लिखा था, और ये हमारे कंप्यूटर में आ गई। यस और नो? अब इस फाइल में मैं कुछ चेंज करना चाहूँ, यहाँ पे दिस इज माई अपडेटेड कोड रिटन बाय मी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाहर। तो हम अपने कोड में चेंज कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, अब इसको भेजना है। भेजेंगे कैसे? सोर्स ट्री में आएंगे, जो भी कोड हम चेंज करके सेव कर देंगे, सोर्स ट्री उसको डिटेक्ट कर लेगा। सोर्स ट्री में आएंगे, ये देखो, इसने कहा कि आपने इस फाइल में ये लाइन ऑफ कोड चेंज किया है, और वन कमिट, क्या आप इसको कमिट करना चाहते हो? कमिट मतलब सर्वर पे भेजना चाहते हो? तो यहाँ पे हम दूसरी फाइल भी ऐड कर सकते हैं, एक फाइल है, और यहाँ पे दूसरी फाइल भी ऐड कर सकते हैं।
सपोज सैंपल 2 डॉट, दिस इज माई सेकेंड फाइल। सेव कर रहे हैं, तो हमने एक फाइल क्रिएट करी, उस ट्री में गए, ये अपना रिफ्रेश करेगा, ये बताएगा प्लस प्लस, दो फाइल में चेंज हुआ है। ये पूरी नई फाइल आई है और ये पुरानी फाइल है। तो क्या आप दोनों फाइल को भेजना चाहते हो? तो कभी ऐसा होता है कि हमारा एक फाइल का काम कंप्लीट हो गया है, दूसरा भी पेंडिंग है, मैं सिर्फ इसको भेजना चाहता हूँ, तो इसको प्लस पे क्लिक कर दूंगा और ये स्टेज हो जाएगी। स्टेज मतलब यही फाइल जाएगी, ये नहीं जाएगी। इसको भी भेजना है तो इसको भी प्लस करके यहाँ पे ऐड कर दो, तो अब ये दोनों फाइल जाएंगी। इसमें मैंने ये लाइन ऑफ कोड नया लिखा है, इसमें ये कोड ऑलरेडी था, ये मैंने लिखा है। वन कमिट दिखा रहा है। कमिट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी नोट डाल देना है। नोट मतलब सपोज आप टेस्ट केस कंप्लीट करते हो तो यहाँ पे लिख दोगे लॉग इन टेस्ट केस कंप्लीटेड, लॉग इन टेस्ट केस कंप्लीटेड, और यहाँ पे कमिट कर दोगे। कमिट करके क्या होगा, ये गिट के पास जाएगा और गिट से आप पुश कर सकते हो सर्वर पे, क्योंकि रिपॉजिटरी हमने ऑलरेडी सिंक की थी, तो ये पुश करेगा। पुश करेगा कौन से अकाउंट से पुश करना चाहते हो, तो जो मैंने अकाउंट स्टार्टिंग में दिया था उससे पुश कर देगा। तो कोड चला गया, कहाँ से चला गया, मेरे कंप्यूटर से चला गया, और कहाँ पे, गिट की रिपॉजिटरी में, यहाँ पे। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, तो देखो यहाँ पे एक फाइल है 2 1, पहली वाली फाइल ये दिखा रहा है, अपडेटेड कोड जो मैंने लिखा था। दूसरी वाली फाइल ये दिखा रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, इसकी हिस्ट्री भी दिखाता है किसने क्या चेंजेस किए हैं। आप इसकी हिस्ट्री में जाके देखोगे तो ये बताएगा किसने कमिट किया था, किसने चेंजेस किए थे, तो ये ट्रैक भी करता है। तो गिट पे हम क्या कर रहे हैं, कोड रख रहे हैं, और सोर्स ट्री से क्या कर रहे हैं, चेक इन चेकआउट कर रहे हैं, पुश एंड पुल, कोड को भेज रहे हैं, वहां से ड्रैग कर रहे हैं। अगर मैं इस कोड का ये यूआरएल आपको दे दूं, ठीक है, तो आप अपने कंप्यूटर में सिर्फ इस फाइल का यूज करके, इस लाइन का यूज करके सारा कोड ले सकते हैं। पुश नहीं कर सकते क्योंकि वो मुझे अलाउ करना पड़ेगा, आपकी आईडी ऐड करनी पड़ेगी, परमिशन देनी पड़ेगा। लेकिन आप रीड कर सकते हो, पुल कर सकते हो, कोड को रीड कर सकते हो। रीड करने का मतलब डाउनलोड करके अपने सिस्टम में ही काम कर सकते हो। पुश करने का मतलब चेंजेस करने का आपको राइट्स नहीं मिलेगा, जब तक मैं यहाँ से कोलैबोरेशन में जाके नहीं करूँगा। सेटिंग्स में जाके ऑप्शन आता है कोलैब करने का, ठीक है, कोलैबोरेटर्स। यहाँ कोलैबोरेटर्स में जाके मुझे अलाउ करना पड़ेगा कि किस कौन कौन मेरी फाइल में चेंज कर सकता है, जिसको मैं एक्सेस दूंगा वो ही कर पाए। तो क्या समझना है आप? इसके बाद क्लोन योर प्रोजेक्ट, मेक चेंजेस, मेक चेंजेस, और 9 स्टेप क्या है, पुश योर चेंजेस ऑन द गिटहब सर्वर। तो ये हमने क्या किया, सिंक किया अपना कोड गिट के साथ। तो जितना भी कोड हम लिखेंगे वो सारा सिंक हो जाएगा। अब इसको एक्लिप्स से कैसे करना है, एक्लिप्स से करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हम ये दो फाइल को डिलीट कर दे रहे हैं यहाँ से। ठीक है, डिलीट कर देंगे तो ये हमें यहाँ से भी दिखाएगा। ठीक है, ये दिखा रहा है कि हमें दो फाइलें डिलीट कर दी। तो हम कमिट पे जाएंगे, स्टेज सेलेक्टेड, ये दिखा रहा है कि दोनों फाइल डिलीट की हमने, और मैं यहाँ लिख दूंगा फाइल डिलीटेड बाय मी। तो मैंने फाइल डिलीट की है, कमिट कर दी, पुश कर दिया।
कौन सा अकाउंट है सेलेक्ट कर लिया। तो इसने दो फाइलें वहां से डिलीट कर दी होंगी। मैंने डिलीट क्यों की? प्रोजेक्ट को ब्लैंक करने के लिए, फ्रेश रखने के लिए। तो ये फाइल देखो, अब इसमें वो फाइल नहीं है, फाइल डिलीटेड बाय मी, भारत ने कमिट किए 3 चेंजेस। पहले फाइल चेंज की थी, अब ये बिल्कुल ब्लैंक प्रोजेक्ट हो गया और ये सिंक भी हो गया। आई बात समझ में? अब मैं इस फोल्डर के अंदर भारत डी जावा ऑटोमेशन प्रोजेक्ट के अंदर अपना ऑटोमेशन प्रोजेक्ट बना सकता हूँ क्लिप्स की हेल्प से। ठीक है, बनाते हैं। तो बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं बिल्कुल फ्रेश, जो सिंक रहे। न्यू मेविन प्रोजेक्ट। ग्रुप आईडी ड्यूकैट, आर्टिफैक्ट आईडी ड्यूकैट, नेम रख देते हैं जुलाई ऑटोमेशन प्रोजेक्ट। दो बच्चों का नाम लिख देते हैं, याद है कौन से बैच का है, निर्मल। और कौन है, अंकित मुनेन्द्र। ठीक है, कितना भी नाम लिख सकते हैं और फिनिश। तो आप देखोगे ये एक प्रोजेक्ट बन गया। इसके अंदर फॉर्म डॉट एक्सएमएल आ गया। अब मैं इस प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकता हूँ। इसके अंदर टेस्ट केस लिखने हैं। मैं एक न्यू क्लास और मेन ब्लॉक के लिख दे रहा हूँ, डेमो टेस्ट। बाकी इसमें टेस्ट नहीं, सेटअप हम करके करेंगे। तो बेसिकली मैंने क्या किया, एक टेस्ट लिख लिया। और इसके अंदर क्या बोल रहा हूँ मैं, हेलो। ठीक है, तो मैंने अपना प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया और एक फाइल ऐड कर ली। अब इससे फायदा क्या होगा, अब मैं कहाँ पे जाऊंगा, सोर्स ट्री में जाऊंगा, अपने प्रोजेक्ट में जाऊंगा, कमिट में। अच्छा, मैंने बनाते समय ना फोल्डर का नेम, एक मिनट, एक गलती कर दी मैंने। जो लोकेशन देनी थी वो मुझे भारत डी जावा ऑटोमेशन प्रोजेक्ट इसके अंदर देनी थी। ये मैंने गलती कर दी, मुझे डिलीट करना पड़ेगा। तभी सिंक होगा, क्योंकि लोकेशन पहले से फिक्स होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, मैं डिलीट कर दे रहा हूँ उस प्रोजेक्ट को। तो जब आप नया प्रोजेक्ट बनाओगे, फाइल न्यू प्रोजेक्ट और फाइल न्यू मेवन प्रोजेक्ट, तो आपको जो लोकेशन है, यूज डिफॉल्ट वर्क स्पेस लोकेशन नहीं लेनी है, हमें अपनी गिट की लोकेशन लेनी है। गिट की लोकेशन क्या थी, हमने बनाई थी डी ड्राइव। डी ड्राइव के अंदर हमने फोल्डर बनाया अपना, जुलाई ऑटोमेशन जावा प्रोजेक्ट। इसको हमने सिंक कर रखा है। तो सेलेक्ट फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर बनाना है हमें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जावा ऑटोमेशन प्रोजेक्ट, ऐसे लिख देता हूँ, याद रहेगा, जुलाई। समझ में आ रहा मिस्टेक क्या की थी, हमने सिंक जो कर रखा है फोल्डर उसके साथ काम नहीं किया। यहाँ पे जस्ट पाल अंकित निर्मल, फोल्डर के नाम दे देते हैं ड्यू कैट लर्निंग ऑटोमेशन फिनिश। ठीक है, तो हमने एक
प्रोजेक्ट बना दिया जिसका नाम है जुलाई। ठीक है। इसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट कर दे रहे हैं या एक क्लास बना दे रहे हैं, उसको पब्लिक रख रहे हैं, डेमो बना दे रहे हैं। ठीक है। और इसके अंदर हम प्रॉपर सेटअप करेंगे जैसे हमने पहले किया था। बस दिखाने के लिए मैं भी कर रहा हूँ। इसके अंदर हम अपने ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट करेंगे। अभी जस्ट एक जावा का हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं, सिंक करना सीख रहे हैं। ये हमने सिंक कैसे कर रखा है, कमिट करेंगे तो ये देखो इतनी सारी चीजें आ गई। ये कहाँ से आ गई, ये फाइल जो हमने अभी बनाई वो पीओएम पूरा प्रोजेक्ट गेट स्टेज ऑल। तो पूरा प्रोजेक्ट हम स्टेज करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे सेटअप। सेटअप क्रिएटेड ऑटोमेशन प्रोजेक्ट और कमिट कर देंगे। ठीक है। हमने अपना पूरा प्रोजेक्ट बना दिया। अब यहाँ पे जाके चेक करते हैं, रिफ्रेश करना पड़ेगा पहले। और यहाँ पे आएंगे जुलाई ऑटोमेशन प्रोजेक्ट। तो आप देखोगे जो प्रोजेक्ट आपने अपने कंप्यूटर में बनाया था वो सर्वर पे एज इट इज आपको मिल रहा है। आपने जावा क्लास बनाई थी वो भी मिल रही है। तो कुछ आप चेंज करोगे एक्लिप्स में, कुछ चेंज करोगे। सपोज आपने ये फाइल बनाई, इसमें आप चेंज करोगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज, अब इसको मैं टेस्ट केस नहीं बनाया, टेस्ट एनी से टेस्ट केस भी बना, दिस इज माय टेस्ट केस वन। सपोज हमने टेस्ट केस वन बनाया, इसमें गए, कमिट पे गए, ये हमें चेंज दिखा देगा। चेंज को स्टेज किया, यहाँ पे एक नोट डाला, टेस्ट केस वन कमिट कर दिया। इजी है, पुश कर दिया तो कहाँ पहुंच जाएगा ये सर्वर। ठीक है। तो आप देखोगे ये चला गया हमारा सर्वर पे। तो कोई भी फाइल आप ओपन करोगे यहाँ पे देखो डेमो डॉट जावा, तो ये लाइन आती है, ये कहाँ गई, ये सर्वर पे। तो ऐसे हम अपने लैपटॉप से सारा काम कहाँ भेज पा रहे हैं, सर्वर पे। और सर्वर पे रिपोजिटरी का लिंक है। अब इस फाइल को, ये जो कोड है, आ रही बात समझ में, ये जो कोड है ये कहाँ है, इस यूआरएल पे है। इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड डॉट जिप से डाउनलोड कर सकते हो। किसी को क्लोन करना है, किसी और को भी काम करना है, वो इस लिंक के थ्रू इस पे काम कर सकता है, इसको अपने लैपटॉप पे सिंक करेगा और काम करेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लोग सेम प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, अपने कोड को चेकिंग चेकआउट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्टेप है, सेटअप का स्टेप है। अभी ऑटोमेशन नहीं है लेकिन ये जो लर्निंग करनी होती है हमें या काम करना होता है तो हमें चीजों को सेटअप करना आना चाहिए। ये चीज क्लियर हुई। स्टेप नंबर 10, क्रिएट ऑटोमेशन प्रोजेक्ट एंड सेटअप इट यूजिंग सोर्स ट्री। तो जो भी आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे हमने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल से, उस सब को आप यहाँ सर्वर पे भेजोगे। और ये जो लिंक होगा ना, इस लिंक को या आप क्यूआर बना के लिंक बना के इसको आप अपने रिज्यूमे में ऐड करोगे। तब उससे क्या होगा, आप रिज्यूमे किसी को भेजोगे, वो आपका प्रोजेक्ट तुरंत देख पाएगा कि आपने क्या प्रोजेक्ट पे काम किया था। क्लियर है? तो प्रोजेक्ट हम इस तरीके से भेजते हैं और काम करते हैं। ये समझ में आया सबको।